आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों आपकी ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती। ऐसी कौन सी गलतियां रहती है जो आप करते हो जिसके कारण बार बार आपको स्टॉप लॉस फेस करने पड़ते हैं, मार्केट में आपका लॉस होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा या कहें आप जान चुके होंगे जिससे आप ट्रेंड लाइन पर बहुत ही एक्यूरेटली और सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। पर्सनली मैं ट्रेंड लाइन पर उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन सच बताऊं तो ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करना बहुत इजी है अगर आपको पता हो कि एग्जैक्टली आपको क्या देखना है, और उसके बाद अगर आप ट्रेड करें तो बहुत इजी हो जाता है ट्रेंड लाइन पर भी ट्रेड करना। तो अगर आप इसको अपना एक ट्रेडिंग मेथड बनाना चाहते हैं, इसको एज ए स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग का आप बोल सकते हैं कि मेथड अगर आप चाहते हैं कि ये आपका बन जाए, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा शुरू करते, जानते हैं एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रेंड लाइन पहली बात फेल क्यों होती है। कई बार क्या होता है, लोग ट्रेंड लाइन देख रहे रहते हैं और उनको लगता है कि हम ट्रेंड लाइन तो बनाए, हमने जो है लेवल भी बनाए, सारा कुछ किया, लेकिन वर्क नहीं कर रही है। थोड़ा सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होकर के प्राइस जो है स्टॉप लॉस ही मार रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाई अपसाइड की, प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पर से आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं ट्रेंड लाइन के। अब जब आपको इस तरीके से 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन आप बनाने का ट्राई करेंगे। आपकी ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन गई। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस लेवल से मार्केट उठे और यहाँ पर से मार्केट जो है क्या करे कि इस एरिया के आसपास से उठे। और दूसरा एक थॉट ये हो सकता है कि इसके नीचे जाए और यहाँ पर से ऐसे रिटेस्ट लेकर के फिर से फॉल करें। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है, या फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर मार्केट का बायस या कहें डायरेक्शन अपसाइड में है और अगर उसको अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाना है, तो उस केस में ये जो चीज़ है डाउन साइड की, ये फेल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मार्केट का व्यू डाउन में रहेगा और उसका व्यू नीचे जाना है, तो कोई भी अपसाइड का इस तरीके से अगर मूव आता है तो वो फेल होकर के मार्केट के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ आई कि ट्रेंड लाइन जब भी आप ट्रेड करें तो हमेशा ओवरऑल ट्रेंड या कहें बायस जो कि डायरेक्शन रहता है मार्केट का, उसको समझ करके ही ट्रेड करें। बिना उसके ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर जब आप ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं और मार्केट इस तरीके से मान के चले ब्रेकडाउन दे देता है, तो उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट ब्रेकडाउन दे करके वापस उसी डायरेक्शन में निकल गया और आपका स्टॉप लॉस सेट कर देता है। तो ये चीज़ होती क्यों है? तो देखिए, जब कभी भी एक ट्रेंड लाइन बनती है तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रेंड लाइन जो है क्लियर कट दिखाई दे रही होती है। होता क्या है कि ट्रेंड लाइन जो होती है उसका ये जो लेवल जो आप ड्रॉ करते हो, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट रहता है मार्केट का। क्योंकि आपके जैसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि ट्रेंड लाइन को देख करके ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उन सभी के स्टॉप लॉस बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से जो है लगे हुए होते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी की बात करें या अपने आप को एज ए बड़ा इंस्टीट्यूट सोचिए कि अगर आपको लोगों के स्टॉप लॉस चाहिए रहेंगे तो वो कहाँ पर मिलेंगे अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही है। बहुत ईजी सा है कि आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन के जो ये लेवल्स है इनके आसपास मिलेगा, और अगर आपको एक स्विंग वगैरह दिखता है तो इन एरियाज़ के आसपास आपको मिलेगा। तो होता क्या है कि जब कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वगैरह करती है तो ऐसे केस में क्या रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल की पोजीशन बना लेते हैं। अब जो भी बड़ा पैसा है या जिनको प्राइस को ऊपर लेकर के जाना है, उनको यही चाहिए कि आप प्राइस को इस तरीके से डाउन देख करके एक क्या करें, सेल की पोजीशन बनाएं। अब आपको भी मालूम है कि मार्केट तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। इट मीन्स कि अगर मुझे अपसाइड में जाना है, बाय करना है मुझे, तो ज़रूरी है कि सामने से कोई सेल कर रहा हो। अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन मीट नहीं होगा तो ऐसे में ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो जो लोग ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ब्रेकडाउन देख करके ट्रेड करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। और जो एक्चुअल में ट्रेंड को ऊपर लेकर के जा रहे हैं या बायस क्योंकि ऊपर का है, तो जब प्राइस इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बहुत सारे लोग जब सेल करते हैं तो बड़ा पैसा यहाँ बाय कर लेता है, और उसके कारण आप देखते हैं कि प्राइस ओवरऑल फिर से ऊपर जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कभी भी ट्रेंड लाइन अगर आपको सेम डायरेक्शन में दिखे या आपको सही तरीके से उसको मैप करना आ गया, तो ऐसे में आप डायरेक्शन भी पता कर पाएंगे। और जब आपको दिखे कि इस तरीके से एक अगेंस्ट द ट्रेंड कोई जा रहा है, ठीक है, इस तरीके का, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि चलो ये जो है कहीं ना कहीं एक ट्रैप है। तो मोस्टली ट्रेंड लाइन में ट्रैप होते हैं। ठीक है, चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेंड लाइन अगर आप बना रहे हैं और उस पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं
तो जितना छोटा टाइम फ्रेम आप रखेंगे, पहली बात याद रखिए कि जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा और चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से आपके लिए फॉल इन प्लेस जो है नहीं कर पाएंगी। तो ज़रूरी है कि आप टाइम फ्रेम बड़ा रखें। तो ट्रेंड लाइन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, बड़े टाइम फ्रेम पर जाइए और वहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाइए। ठीक है, तो चलिए बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम टाइम फ्रेम जो मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक्स वगैरह में वो रहता है डेली टाइम फ्रेम, या तो फिर डेली रखूँगा या तो फिर मैं रखूँगा आपका वीकली। ठीक है, क्योंकि ये दो ऐसे लेवल रहते हैं जहाँ पर अगर एक कैंडल भी आपके डायरेक्शन में आ गई तो वो इंट्राडे में काफ़ी बड़ा मूव आपको दे देता है। तो बस इतना ही आपको चाहिए रहता है। बात रही स्टॉक्स की, तो आपको भी मालूम है बहुत स्टॉक्स हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप इजीली जो है मल्टीपल स्टॉक्स को देख करके ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अपसाइड मोमेंटम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एज सच कोई यहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा नहीं है। अगर मार्केट डाउन भी आता है तो वापस इसी एरिया के आसपास से फिर से एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है। ठीक है, ये हो इस एरिया के आसपास हो, ठीक है, यहाँ पर से इस तरीके से ओवरऑल टारगेट ये अपसाइड के ही दिखाई दे रहे हैं 761 के। ठीक है, तो ये चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप जो है बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करके ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता या मेरा व्यू यहाँ पर एक बाइंग साइड का रहता तो वो मैं किस तरीके से करता। मैं एक बात बोलता हूँ और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही देना है। तो इस केस में स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल देंगे, लाइक 1 मिनट पे, और जैसे ही 1 मिनट पे हम जाएंगे तो यहाँ पर हम जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ देखने समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको चाहिए एक लेवल आ जाए। और सिंपल अगर मैं रिटेल उसके हिसाब से बताऊँ तो आपको सिंपल सा एक कंसोलिडेशन देखना है, और जब कंसोलिडेशन दिख जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिटेस्ट पर ट्रेड करके नीचे स्टॉप लॉस डाल देना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा और एक अपसाइड का मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जैसे आज की ही बात करते हैं अपन, तो मॉर्निंग में यहाँ कहीं पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, प्राइस जो है अपसाइड में निकला, रीटेस्ट करता तो इस एरिया के आसपास कहीं आपकी बाइंग होती, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस जाता और अपसाइड का ट्रेड आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते थे। और आपको मालूम था कि ये मूव आप पकड़ सकते हैं बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत क्लियर कट आपको जो है मूव क्या दिखाई पड़ रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो मूव आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ एक कैंडल है ये, और ये इंट्राडे में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दिला देगा। इसी टाइप से आप दूसरे भी स्टॉक्स देख सकते हैं जो कि आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी एक स्टॉक था, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल वही चीज़ आपको जो है दिखाई देगी। सवाल ये आ जाता है कि अगर क्या यहाँ ट्रेड करते तो कुछ पैसा बनता है क्या। देखिए अगर आप यहाँ ट्रेड करते तो जैसा मैंने बोला सिंपल सा कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि देखिए हम रिटेल पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने को रह नहीं जाती। एक हमने बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन देखी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, सिंपल सा एक कंसोलिडेशन इस लेवल के आसपास हमको छोटे टाइम फ्रेम मिलेगा तो वापस हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से ट्रेंड लाइन एक अपसाइड से इस तरीके जा करके अगर ब्रेक डाउन कर रही होती तो उसके बाद यहाँ पर या तो रिटेस्ट पर फिर इस ब्रेकडाउन लेवल के आसपास थोड़ा सा मैं कंसोलिडेशन ऊपर नीचे देखता, और जब इस तरीके डाउन आने से पहले कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन करके वापस निकलता छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एंट्री बनती है, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता। तो ये सिंपल से कुछ मेथड्स, कुछ आपकी टेक्निक्स रहती हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, और ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि लोग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब इस तरीके का बड़े एक टाइम फ्रेम का इस तरीके का एक लेवल वगैरह ब्रेकआउट वगैरह होता है या ब्रेकडाउन होता है तो इंट्राडे में एक डेली का मूव बहुत ईजिली आपको मार्केट बना करके दे देता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है कि मूव आएगा नहीं आएगा। आपको मूव काफ़ी बड़ा मिल सकता है, वो भी काफ़ी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर से इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पर से ब्रेक डाउन हुआ, आप देख सकते हैं। अब ये जो कैंडल है ये 1 मिनट पे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो 1 मिनट की ये एक कैंडल हुई, ठीक, लेकिन यही एक कैंडल बड़े टाइम फ्रेम में डेली में बहुत बड़ा मूव आपको दे देगी। तो आप इस छोटे छोटे इस तरीके से आप जो है ट्रेंड लाइन को पकड़ने के बजाय एक बड़ा आप जो है स्विंग या कहें डेली टाइम फ्रेम किसी स्टॉक वगैरह का देख करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो अगर आपने सिर्फ एक कैंडल भी प्रेडिक्ट कर ली तो भी इंट्राडे में काफ़ी अच्छा आपका जो है मूव आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको तो मालूम है कि अगर मार्केट जा रहा रहेगा तो आपको डेली बेसिस में जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर जाता मार्केट देता है, तो ये चीज़ बहुत ईजिली जो है अचीवेबल हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम या कहें वीकली, डेली, इवन मंथली पर भी आप जा सकते हैं, बाकी तरीका सेम रहेगा, कुछ यहाँ पर और आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो
कुल मिला करके ये था तरीका ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने का। सिंपल सी बात फिर से बोलूँगा, कभी भी ट्रेंड लाइन पर अगर आपको ट्रेड वगैरह करना हो तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का आप ट्रेंड लाइन बनाइए और उसकी जो एंट्री है वो छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के देखिए। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा अगर आप कुछ और करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बार बार ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा नॉइस रहती है और बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोज़ में फ्यूचर में और लेकर के आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।